हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में पोर्टफोलियो मनी मैनेजमेंट का इन डेप्थ डिटेल्स बताने वाला हूँ, स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ जो कि थियोरिटिकल होगा। अगर आप समझ लेते हो, इंप्लीमेंट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, देन आपका हैबिट बिल्ड होगा। एक बार हैबिट बिल्ड हो जाता है देन डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कर पाओगे। इस बार का मार्केट क्रैश में ऑलमोस्ट सभी का लॉस हुआ था। आने वाले टाइम में भी ऐसा मार्केट क्रैश हो सकता है, उस मार्केट क्रैश में भी आप सर्वाइव कर पाओगे, ऑल्दो आप अच्छा खासा प्रॉफिट्स कर पाओगे, राइट। सो मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को दो पार्ट में बांटा है, पहला मेन कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट्स। यानी मेन कैपिटल से जो प्रॉफिट्स करोगे उसको भी आप कैसे यूटिलाइज कर पाओगे, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। बाकी मेन कैपिटल को आपको किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। सो जितना क्विक हो सकता है उतना क्विक मैं आपको बताऊंगा, सो दैट कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, राइट। यानी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूंगा, बट हाँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सही से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हो। एंड ये वाला पोर्टफोलियो मनी मैनेजमेंट वीडियो देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी को आप लोग प्रैक्टिस करना। एंड इस वीडियो में जस्ट मैं स्ट्रक्चर और डिटेल्स बताता हूँ, फिर आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिकल बताऊंगा एंड बाकी एडवांस लेवल का चीजें बताऊंगा, राइट। तो चलो सबसे पहले मेन कैपिटल। मेन कैपिटल आपका वो कैपिटल जो आप एयरडॉप के थ्रू अर्न कर रहे हो या फिर आपने अपना पॉकेट का लगाया है, यानी आपका जो हार्ड अर्न मनी है, राइट, वो हो गया आपका मेन कैपिटल। अब की पॉइंट्स यहाँ पे देख लो जो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स आप कभी भी मिस मत करना, राइट। सबसे पहला बी कंजर्वेटिव, हमेशा अपना कैपिटल को लेकर कंजर्वेटिव रहो, हर तरफ से ये देखो कि आप सेफ हो कि नहीं हो, राइट। यानी ग्रीडी आपको नहीं होना है, राइट। अब आपका सेकंड पॉइंट है लिक्विड, हमेशा अपना कैपिटल को लिक्विड में रखो। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो भी अमाउंट होता है हम डायरेक्ट बाई करके छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, सोचते हैं ऑल कॉइन सीजन आएगा तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर हम लोग थोड़ा सा लंबा टाइम के लिए देख लेते हैं कि हमारा 10x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, तो उस लालच में हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट को होल्ड करके छोड़ देते हैं। एंड उसका रिजल्ट ये आता है कि हमारा जो कैपिटल है वो 70% यहाँ तक कि 90% तक डाउन चले जाते हैं। आई नो कि अच्छा खासा प्रॉफिट्स भी होता है अगर आप होल्डिंग करते हो तो, बट आपका जो मेन कैपिटल है जिसको आप अच्छा खासा यूटिलाइज कर सकते हो ट्रेडिंग करके, वो आप कभी भी होल्ड मत करना, राइट। तो इसलिए मैंने बताया कि लिक्विड में रखना आपका अगर मेन कैपिटल है तो। जैसे कि $1000 का मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अभी आगे आपको समझाता हूँ, ठीक है, ओके। एंड थर्ड वन इज नो रिस्क, आपको प्रिंसिपल अमाउंट को कभी भी रिस्क में डालना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट, राइट। फिर यहाँ पे आपका मैंने फोर्थ पॉइंट लिख रखा है, फोर्थ पॉइंट में यूज डिफरेंट एक्सचेंजेस या वैलेट, क्योंकि हमें पता है कि हमारा वैलेट हैक हो सकता है या फिर एक्सचेंजेस हैक हो सकता है, आपको बैन कर सकता है या फिर कोलैप्स हो सकता है, जैसे FTX हुआ था, वजीरेक्स हुआ था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो इसलिए हमेशा अपना जो कैपिटल है, जैसे मान लो आपका $1000 है तो आप 5 एक्सचेंजेस में 20% के करके डाइवर्सिफाई कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो लाइटर यूज कर सकते हो, अगर आप स्पॉट ट्रेड करते हो हाइपर लिक्विड यूज कर सकते हो, ओके। एंड अगर आप एक्सचेंजेस में रखोगे तो एक्सचेंजेस के लिए बाइनांस यूज कर सकते हो, राइट। इस तरीके का एक्सचेंज जो सेफ हो, जहाँ पे आप अपना अमाउंट को बेसिकली रख सकते हो, राइट। फिर यहाँ पे पार्शियल बाइंग हो गया। पार्शियल बाइंग मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी टोकन में पूरा अमाउंट मत लगा देना, जो आपका मेन कैपिटल है $1000, आप $100 $200 आपका रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग पार्शियल बाइंग करना, राइट। पूरा अमाउंट को एक ट्रेड में नहीं लगाने का। अब आते हैं हमारा मेन कैपिटल को लेकर के जो हमारा पूरा ब्रेकडाउन है, पहला स्पोर्ट, दूसरा फ्यूचर, तीसरा रिस्की। स्पोर्ट में हमेशा 70% यानी $700 मैंने $1000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया है। एंड मेन कैपिटल यहाँ पे फ्यूचर, जहाँ पे आपको यूज करना है 20% यानी $200। रिस्की ट्रेड 10% $100, राइट। अब रिस्की ट्रेड क्या है, जैसे कि मैं कभी आपको गीगल बताता हूँ, MYX बताता हूँ, ये सारे क्या है, रिस्की है, जहाँ पे आपका अमाउंट अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है, राइट। और ऐसे टोकन को थोड़ा होल्ड भी करना पड़ता है। तो ऐसे टोकन में आप 10% यूज कर सकते हो यानी $100, और $100 को भी एक बार में यूज नहीं करना है, आप इसको 20% करके डिवाइड कर सकते हो, ओके। जैसे MYX में आपने $20 लगा दिया, ठीक है, गीगल में $20 लगा दिया, इस तरीके से, क्योंकि आप छोटा अमाउंट लगा के भी बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो, दैट इज वाई इसको हम रिस्की कैटेगरी में रखते हैं, ओके। तो अब आते हैं नीचे जो कि स्पोर्ट। अब स्पोर्ट में क्या है, लार्ज कैप, मिड कैप, दो पार्ट में मैंने बांटा है, ठीक है। अब लार्ज कैप में क्या हो गया, हमारा जो सोलाना है, इथेरियम है, बिटकॉइन है, इन्हीं में आपको स्पोर्ट करना है, ठीक है। इनमें भी आपको 2% 5% का कैच होता है ओवरऑल, ठीक है, स्पोर्ट में। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे लार्ज कैप में $500 यूज कर सकते हो, ओके। फिर मिड कैप में $200 यूज कर सकते हो, ओके। जैसे आप $500 मान लो आपको सुई लेना है, सुई आप लार्ज कैप में इंक्लूड कर सकते हो, तो सुई को आप $100 से बाई कर सकते हो। मान लो सुई 10% भी रिटर्न दिया तो आपका $10 बन गया, ओके। और हमेशा आपको मंथली 10-20% का रिटर्न लेके चलना है, ठीक है। 20% तो आराम से आप स्पोर्ट पे भी रिटर्न बना सकते हो। तो मान लो आपके $700 का कैपिटल स्पोर्ट पे, और अगर आप 10% भी बनाते हो तो $70 का प्रॉफिट, यानी आराम से आप $100 का प्रॉफिट आप ईच मंथ बना सकते हो, राइट। जिससे आपका 10% करके कैपिटल ग्रो होगा, यानी आपका $100 करके प्रॉफिट। अब प्रॉफिट्स को कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ओके। तो चलो $100 हम यहाँ पे मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखते हैं स्पोर्ट के थ्रू मंथली बनाने का। अब देखो ब्रेकडाउन का मैं ये बोल रहा था कि ये तो अभी मैं स्ट्रक्चर समझाया कि ऐसे स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। ब्रेकडाउन में क्या रिस्क रिवार्ड कैसे लेना होता है, ओके। तो ये सब चीज़ क्या है कि ऑलरेडी हमने लाइव स्ट्रीम में बता रखा है, और लाइव स्ट्रीम में मैं बताऊंगा आगे आप पूछोगे तो, जैसे रिस्क रिवार्ड कैसे करना होता है। तो रिस्क रिवार्ड के लिए वही आप 1:3, जैसे मान लो आप 1:, जैसे आपका अगर 10% लॉस है तो 30% आपका प्रॉफिट, राइट, इस तरीके से। अब आता हूँ फ्यूचर ट्रेड पे। तो फ्यूचर ट्रेड पे आपका बेसिकली दो पार्ट, स्विंग और स्काल्प, दो पार्ट में आप इसको बांट सकते हो। स्विंग ट्रेड में हम $100 यूज करेंगे और स्काल्पिंग में हम $100 यूज करेंगे, राइट। अब स्विंग ट्रेड क्या होता है कि लाइक आराम से ट्रेड करना होता है, एक दिन 2 दिन तक भी हमको होल्ड करना पड़ सकता है टीपी लेने के लिए। तो यहाँ पे भी वही आप 1:3 कर सकते हो, प्रॉपर आप टीए करो, प्रॉपर FA करो, जो कि स्पोर्ट के लिए भी आपको करना पड़ेगा और फ्यूचर के लिए भी, राइट। फिर उसके हिसाब से आप देखो आपका SL कहाँ पे होना चाहिए और TP कहाँ होना चाहिए। जैसे SL आपका अगर 10% है तो TP आपका 30%, ये हो गया आपका 1:3, ठीक है।
और अगर आपको 1:5 लेना है तो 10% आपका एसएल हो गया, 50% आपका टीपी हो गया। ओके, इस तरीके से। तो स्विंग ट्रेड में क्या आपको होल्ड करना पड़ सकता है। फिर स्कैल्पिंग का क्या है कि आप मान लो इथेरियम का रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपने फिगर आउट कर लिया, मार्क कर लिया। अब इसके बीच में जो प्राइस एक्शन है जैसा मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में बेसिकली स्कैल्प कर सकते हो, लॉन्ग शॉर्ट, जिससे आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और पूरा कैपिटल आपको एक ट्रेड में नहीं लगाना है, $10 से कर सकते हो। और इससे भी आप आराम से फ्यूचर ट्रेड से भी आप आराम से $50 तक का मिनिमम एक्सपेक्टेशन रख सकते हो और आपका $100 भी बन सकता है, राइट। तो $200 ऑल दो आप बना सकते हो, ठीक है, स्पोर्ट और फ्यूचर मिला के। फिर आता है रिस्की। अब रिस्की पे क्या है कि कभी मैं गीगल बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेसिकली अपना 10% यानी $100। मान लो आप गीगल में $10 भी लगा देते, ठीक है, तो आपका $10 आराम से $50 बनता, ठीक है। मतलब 5x तो हो ही गया है, 7-8x भी हुआ है हमारा गीगल, और MYX तो 200x तक हो गया था, बट हम इतना टाइम तो होल्ड नहीं करते। तो यहाँ पे मैं आपको पार्शियल सेलिंग का बताता हूँ, ठीक है। पार्शियल सेलिंग मतलब ये कि अगर आप $10 का बाई करते हो और आपका जो टोकन है वो डबल हो जाता है, ठीक है, तो आप अपना प्रिंसिपल निकाल दो, ठीक है, $10, और बाकी आप $10 छोड़ दो। फिर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब मान लो और 100% पंप हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट का आप लोग 20% करके हर एक पंप में निकाल सकते हो प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पार्शियल बेसिकली सेलिंग कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका प्रिंसिपल भी निकल जाएगा एंड आप आराम से प्रॉफिट भी बुकिंग कर पाओगे। और लास्ट में आप चाहो तो 20% छोड़ सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट में से। क्या पता और प्रॉफिट हो जाए, मतलब पंप हो जाए। जैसे MYX आपको पता है 250x हुआ, बट कोई भी 250x कैच नहीं कर पाया। रीजन यही है कि हम लोग पहले ही सेल करके बैठ गए थे। बट अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हो पार्शियल सेलिंग, तो आप 20% लास्ट में छोड़ दोगे तो आप आराम से बड़ा मूव भी मतलब कैप्चर कर सकते हो, राइट। तो रिस्की में यही मैं आपको बता दिया कि जो भी मैं गीगल बताता हूँ या आप में से कोई शेयर कर देते हो तो उन टोकन्स को आप बाई कर सकते हो विद आपका 10% यानी $100, उसको भी आप ब्रेक डाउन कर दो 20% करके, यानी हर ट्रेड पे या तो आप $10 करके यूज करो या फिर $20 करके, डिपेंड ऑन की कितना पोटेंशियल है पर्टिकुलर टोकन में। अब आते हैं फटाफट प्रॉफिट्स को कैसे यूज कर सकते हो। तो प्रॉफिट्स को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। पहला आप स्टेक कर सकते हो, दूसरा आप जो भी प्रीसेल होता है उनमें यूज कर सकते हो, NFTs में यूज कर सकते हो, रिस्क ट्रेडिंग लाइक मीम कॉइन, राइट। फिर यहाँ पे ऑन चेन एक्टिविटीज के लिए अब ये सारा चीज क्या है ना, प्रैक्टिकल मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को आता नहीं है ऑन चेन कैसे करना है, NFTs कैसे बाइंग सेलिंग होता है। तो ये सब मैं फिर आगे आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा, लाइव स्ट्रीम के थ्रू या फिर वीडियोस के थ्रू। अब क्या कर सकते हो, आपका मान लो मंथली जैसे मैंने बताया कि आराम से $200 बना सकते हो, राइट, स्पोर्ट और फ्यूचर का इंक्लूड करके रिस्क फ्री। ओके, मान लो $100 भी आप बनाओगे इसका, तो आप उसको बेसिकली 20% करके डिवाइड कर सकते हो। जैसे 20% आप स्टेक कर दो, मान लो $100 बनाए, 20% यानी $20 आप स्टेक कर दो। आप कौन कौन से एसेट में स्टेक करोगे, जैसे मैंने बताया सुई में आप कर सकते हो, ठीक है, एटम में कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्टेक इथेरियम ही स्टेक कर सकते हो, ठीक है, जिससे एयरड्रॉप वगैरह भी मिलते हैं फ्यूचर में, आपको APY मिलता है, आपका कैपिटल भी एक किस्म से सिक्योर हो जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए यानी स्पोर्ट होल्डिंग टाइप। फिर आप 20% सेल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई टोकन का सेल्स वगैरह आता है तो $20 वहाँ यूज़ कर लो, NFTs $20 वहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है। रिस्क ट्रेडिंग लाइक मीम कॉइन वगैरह आता है जहाँ पे आपका $10 भी $1000-2000 बन सकता है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर लो 20%, ठीक है, मतलब $20। फिर ऑन चेन के लिए आप $20 यूज़ कर सकते हो, जैसे बेस वगैरह जो होते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो भी प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है, मंथली, उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मंथली मैंने एक आइडिया दिया कि 10% बना सकते हो, क्या पता आप 50% 100% भी बनाओ, राइट। क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि क्या पता अच्छा मार्केट रहे तो अच्छा मूव मिले आपको, जहाँ पे हमें एवरेजिंग करना पड़ता है। जैसे ऐसा नहीं कि आपको मैंने बताया कि 1:3 है तो आपको होता नहीं, जैसे 30% ऊपर चला गया तो आपको सेल करके निकल जाना है, TP लगा देना है। आपको क्या करना है कि होता नहीं एक एवरेज, मतलब लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था, वेट अ सेकंड, था नीचे इसको कर देता हूँ। मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज आपको बताया, जैसे C2C पहला, दूसरा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। अब देखो C2C में क्या होता है कि हम कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं, चाहे स्पोर्ट हो या लाइक फ्यूचर हो। मान लो हमने यूज़ किया, यहाँ पे मान लो मैंने ट्रेड ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे मेरा एसएल है, ठीक है। मान लो यहाँ से टोकन का प्राइस अच्छा खासा अप चले जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एसएल को शिफ्ट कर सकते हो C2C, मतलब जहाँ पे आपने एंट्री लिया था। तो ये हो गया कोस्ट टू कोस्ट। मान लो यहाँ से प्राइस गिर भी जाता है तो आपका एसएल हिट होगा बट लॉस नहीं होगा, आपका जितना अमाउंट लगाया था उतना अमाउंट आ जाएगा। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है कि मान लो यहाँ से अच्छा खासा चला गया, लाइक 10% ऊपर चला गया, तो अब आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे नहीं निकलते, क्या पता और ऊपर चले जाए, तो आप क्या करो, ट्रेल कर लोगे कि इस एरिया में, ठीक है, इन एरिया में आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, ठीक है। यानी जब प्राइस यहाँ से गिरेगा तो आपका प्रॉफिट में ही मतलब निकलेगा, ठीक है, अमाउंट। मान लो यहाँ से अप चला गया तो फिर आप ट्रेल कर सकते हो, यहाँ पे फिर ऐसा लगा दो, फिर और ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे ऐसा लगा दो। इससे क्या बड़ा मूव को कैप्चर कर पाओगे। आपका मान लो 1:3 था तो अब यहाँ पे 1:2 होता नहीं, 10-20 तक भी पहुँच सकते हो, मतलब इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। तो इसके लिए तो आपको मार्केट में एक्टिव भी रहना पड़ेगा। तो देख लेना, एक महीने में ऐसा कुछ मूव होता है, आपको पता है कि CPI PPI डेटा आता है तो वहाँ पे अच्छा खासा मार्केट अप जाता है, तो उस हिसाब से आप मतलब कैप्चर कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, ओके। तो इसी को हम थोड़ा एडवांस लेवल पे भी ले जाएंगे। अभी मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया। इस तरीके से अगर आप अपना कैपिटल को यूज करोगे, एंड हैबिट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। मान लो अभी आपका $1000 नहीं है, मैंने तो एग्जांपल के तौर पे बताया, आप इसी सेम चीज को $100 से भी कर सकते हो। आई नो कि आपको मजा कम आएगा एज कम्पेयर टू $1000 में, लेकिन ऑब्वियस बात है आपका हैबिट बिल्ड होना इंपॉर्टेंट है। फिर कैपिटल कभी ना कभी तो आ ही जाता है, हैबिट रहेगा तो आप फिर लॉन्ग टर्म गेम प्ले कर सकते हो। और इस चीज को आप लोग खुद से भी नोट डाउन कर लो जो भी मैंने बताया, ओके। और इसको मैं नहीं होगा तो आपको होता नहीं, अलग से फिर आपको PDF फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर दूंगा इसी चीज को। अभी तो मैं समझाने के लिए पूरा ऐसे करके बताया, तो ये पूरा गैदरिंग हो गया है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इससे क्या है, आप हर एक चीज को कैप्चर कर पाओगे। आपका मेन कैपिटल को आप आराम से स्पॉट रेट में सेफ रह सकते हो, ठीक है। और लिक्विड में रहेगा तो मान लो कभी क्रैश भी हो जाता है तो आराम से आप होता है 10% लॉस में निकल जाओगे। और अभी देखो मार्केट क्रैश हो गया था, तो जिसका भी लिक्विड में कैपिटल था हमेशा, तो वो बंदा क्रैश में बच गया, राइट।
उसके बाद फ्यूचर ट्रेड है, तो फ्यूचर ट्रेड में क्या है कि अपन थोड़ा लेवरेज लेके करते हैं, 3x लेवरेज, ओके, या 5x लेवरेज। तो क्या होता है, कम कैपिटल में भी हम ज़्यादा अमाउंट बना सकते हैं। फिर इसकी ट्रेड जो कि मैंने बताया, तो इससे क्या होगा, आपका सारा कुछ कवर हो रहा है, ओके, जो कि मैंने आपको ब्रीफ में समझाया। फिर जो प्रॉफिट आप करोगे मंथली, ठीक है, अपना मेन कैपिटल जो $1000 है या फिर $100 है, तो उससे जो आप 10% 20% करोगे प्रॉफिट, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो 5 तरीके से। जिससे आपका ऑन चेन होगा, तो आपको ऑन चेन क्या पता अच्छा एयरड्रॉप्स मिल जाए, ठीक है, आपको रेपुटेशन बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए। फिर यहाँ पे रिस्क ट्रेडिंग लाइक मीम कॉइन वगैरह आप बाई कर सकते हो, डिफरेंट जो चेन्स के होते हैं, जो मैं बताता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे NFTs होता है, ठीक है, NFTs कभी कभी क्या होता है, $10 का NFTs आपका $1000-2000 में बिकते हैं, राइट। और आपका सेल्स हो गया। फिर यहाँ पे स्टेक्स हो गए, ठीक है। स्टेक में क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म यहाँ पे बन रहा है, आज $20 डाल रहे हो इस मंथ, नेक्स्ट मंथ फिर आप $50 डालोगे, $100 डालोगे, इससे क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म हो गया ये चीज़, ठीक है, जिससे आपको APY मिलेगा, ओके, और आपको एयरड्रॉप भी मिलेगा, राइट। और आपका टोकन का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसमें भी प्रॉफिट होगा। और ये सारा चीज़ क्या है कि लाइक प्रॉफिट्स में से आप कर रहे हो, तो ये सारा चीज़ अगर फ्लॉप भी होता है स्टिल आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड आपके पास है, ओके। तो ये था ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो मनी मैनेजमेंट, जो आप अच्छे से कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, पूछ सकते हो। और ये सब चीज़ मैंने पास में बहुत बार बता रखा है, बट अभी मैंने फाइनल इसको कर दिया, सो दैट कि मैं और ये चीज़ समझाऊंगा नहीं किसी को, राइट। और ये चीज़ मैं और आगे नहीं बताऊंगा, और ये हमारा फाइनल हो गया। बाकी एडवांस लेवल पे मैं फिर प्रैक्टिकल हुआ या फिर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ, वो मैं वीडियो फॉर्मेट में या फिर लाइव स्ट्रीम के थ्रू बताऊंगा। ये था ओवरऑल वीडियो, आई होप कि इन्फॉर्मेटिव लगा।